श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरिप्रिये। आगच्छ जानकी नाथ जानक्या सह राघव गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। गंगा गायत्री गुरु गिरि गोवर्धन गाय गीता ब्रज भूरवि सुता मैं प्रणवं शीस नवाय। जनक और जननी मेरे दीजय कोटि प्रणाम। आयसु आशीष दीजिए मैं करूं प्रभु गुणगान। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक इनके पद वंदन करूं ये नासत विघ्न अनेक। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। बंदौ सबके पद कमल सदा जोर जोग पान। मन हरनी मन मोहिनी श्री राधे सुकुमार। कृपा करो करुणामयी मैं परो तिहारे द्वार। नाम रूप लीला तेरी गाऊं आठों याम। कृष्णदास सदगुरु कृपा पायो श्री ब्रज धाम। बिरद तिहारो स्वामिनी दीन जनन प्रतिपाल। गुण अवगुण देखे बिना तैनि कोटिन किए री निहाल। भलो बुरो खोटो खरो हूँ तेरो सुकुमार। भुज भर कंठ लगाइए
लाडो कृष्ण दास बलिहार। कृष्ण दास बलिहार लाडली कृष्ण दास बलिहार। श्रीबंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा मेरे नैना दास चकोर। अष्ट प्रहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर। गुरुमूर्ति नैनन बसी जिह्वा श्री गुरु नाम। हृदय सद्गुरु पद कमल निस दिन आठो याम। जित में मेरे गुरु बसे उत की चलियो ब्यारे। गुरु में लगी मोह में लगे मैं भवते है जाऊं पार। गंगा गायत्री गुरु गिरि गोवर्धन गाय। गीता ब्रज भूरवि सुता मैं प्रणवों शीस नवाय। बिनवों शीस नवाय। प्रणवों शीस नवाय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राधा गोविंद भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भारत के समस्त तीर्थ तीर्थवासी तीर्थ धाम तीर्थ देवतान की जय। समस्त धरती माता की जय। गौ माता की जय। अपने अपने गुरुदेव माता पिता की जय। ब्रजभूमि की जय। ब्रजरज महारानी की जय। समस्त जड़ चेतन की जय। समुपस्थित समादरणीय समागत यूम यूट्यूब और फेसबुक पर आने वाले सभी सम्माननीय आदरणीय प्यारे प्यारे मीठे मीठे खट्टे खट्टे सभी बहन भाइयों को, आदरणीयों को, सबको मेरी यथा योग्य राम राम दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। प्यारे गुरु गोविंद की असीम अनुकंपा से कैसा अकारण जो है, जिसका कोई मस्तिष्क में कोई सूत्र नहीं था, कोई प्लान नहीं था, कोई योजना नहीं थी, इसे कहते हैं भगवद कृपा। हम और आप ऐसे आते हैं जैसे रोजाना सुबह सुबह बच्चे अपना बस्ता लटका के पीछे स्कूल जाते हैं, एक टाइम पर अपने क्लास में हाजिर होते हैं। प्रभु की हाजिरी और ठाकुर जी भी अटेंशन में रहते हैं। व्यक्त अव्यक्त जितने भी यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी मानो बिल्कुल शांत गंभीर, इनकी पत्तियां नहीं हिल रही, इतने आनंदित आनंद भाव से ये अपना रस बरसा रहे और रस का पान भी कर रहे हैं। उद्धव जी ने श्याम सुंदर से मांगा था न ब्रज गोपियों के स्वरूप को और ब्रजवासियों की विरह कातर दशा को देख करके, आशा महो चरण रेणु जुषाम हं श्याम वृंदावने के मत गुलमलत औषधि नाम। हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, मेरी ये आशा है आपसे, बस मेरी ये मांग है आपसे कि आप अपने ब्रज में कहीं भी किधर भी, श्री यमुना किनारे, गिरिराज किनारे, कहीं भी जहाँ आपको अच्छा लगे, मुझे कोई वृक्ष तरु लता घास फूस फुलवारी कुछ भी बना के खड़ा कर दी, तो मैं आपके रसिकों का स्पर्श पाऊंगा।
आपकी और आपके प्रियतम प्रेमी दोनों की श्री चरण धूलि का अभिषेक करूंगा। तो ये सब जितने दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब उद्धव जी के सगे भाई बंधु हैं। हमें वृक्ष तरुलता और कणकण के रूप में दिखाई दे रहे हैं। सचमुच ऐसा दिव्य दर्शन होता है इनका, देखने से ऐसा लगता है कोई शांत गंभीर आके अपने अपने समय पर अपने स्थान पर यथास्थान बैठ के कथा सुनने के लिए आ गए। सभी को नमन वंदन। प्रकृति का कण कण, प्राण प्राण, जन जन, जड़ चेतन प्रेम का भूखा है। किसी से भी आप कुछ दिन लगातार हृदय से प्रेम करके तो देखो, वो आपके साथ बात करने लग जाएगा। उसके पास भले ही मनुष्य की वाणी नहीं होगी, फिर भी वो आपको आपके प्रेम का उत्तर देगा। आज अचानक बहुत पुरानी एक घटी घटना याद आई। घटना तो रात दिन घटी है यहाँ, लेकिन एक प्रेम का साथ के साथ बदला देने की बात इस प्रेम भूमि में मेरा रोमांच हो रहा है। जिस समय बाबा सरकार की समाधि लगी थी, कुछ नहीं था, 7-7 8-8 फीट गड्ढे थे यहाँ, मिट्टी भर लगे थे लोग। बाद में 650 ट्रैक्टर की टोलियां मिट्टी डली, तब ये लेवल हुआ। तो पड़ा पड़ा रोता रहता था बाबा की याद में। गिराजी में से अनेकों नाग निकल के आते थे, अनेकों प्रकार के, अनेकों रंगों के, आके लिपट जाते थे मेरे से। मुझे ऐसा लगता था मैं किस लिए जी रहा हूं, जिनके लिए मेरा जीवन था, जब वही मुझे छोड़ गए तो मैं किसके लिए जीऊं। तो मैं उनसे कहता था नागों से, भैया जल्दी मुझे डस लो और मेरे बाबा के पास पहुंचा दो। ऐसे सिर हिलाते थे और मेरे कपोल से चिपक जाते थे, कभी मेरे कंधे से चिपक जाते थे, कभी मेरे पीठ से, पेट से ऐसे चिपक जाते थे, कभी जांग पे आके सिर ऐसे रख के और बड़े प्यार बड़ी चितवन से मेरे को देखते थे ऐसे ऐसे। कभी ऐसे खड़े हो जाते थे मुंह के सामने आके। मुझे डर नहीं लगता था, ऐसा लगता था मेरा परिवार है। इतना प्यार दिया मुझे उन्होंने। बस निरंतर बाबा की याद में रोता रहता था, पड़ा पड़ा था। कुछ समय बाद हाथ पाथ साफ करने के लिए, कुल्ला करने के लिए एक नल लगा दिया था किसी ने। पानी खारी है, एक पाइप ठोक के नल कस दिया। ऐसा खारी पानी नमकीन कि एक नमक बोरी में 1 बाल्टी पानी डाल दो और उससे जो पानी बन जाए वैसा पानी इस नल का। अब मैंने तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, बाहर का कुछ लेना नहीं था, सब तेरा प्रसाद मान के स्वीकार किया। उस पानी को पीता रहता था। 20-20, 25-25 बार मुझे जंगल जाना होता था शौचालय। पूरा शरीर निचोड़ कर फेंक दिया था, हड्डी पे चमड़ी रह गई थी बस। एक दिन की बात, दोपहर में करीब 1-1:30 बजे के बीच में मैं निकल के आता था पानी पीने के लिए। भिक्षा करके आता था, आके फिर 8 साढ़े 8 बजे, गर्मी का समय था, ये जून का महीना, अंदर गुफा में पड़ा रहता था। वहां से निकल के जब आता था नल के पास में, लंगोटी शरीर पे होती थी, कोई वस्त्र नहीं होता था, एकदम दिगंबर। आके उस नल पे बस खैंचू पे अपना कमंडल लगाता था पानी पीने के लिए। तभी कई दिन लगातार लगभग 9-10 फीट लंबी एक गाय, एकदम शुभ्र क्रीम कलर, आंखें लाल लाल, उसकी ये पुतलियां ऊपर वाली बुनबुनी भी बिल्कुल एकदम पिंक कलर, ये पूरा मुख पिंक कलर, सुडौल शरीर, इतनी दिव्यता, मेरे को अभी भी रोमांच हो रहा है। और मैं नल चला रहा था, अचानक मेरा कमंडल नीचे रखा था, नल को कमंडल भर रहा था, मेरी बाजू के नीचे से यहां से उन्होंने मुंह निकाला और कमंडल में मुंह दे दिया। अरे
तू यहाँ दिखाई नहीं दे रही थी, कहाँ से निकल पड़ी? एकदम गई गिरिराज में से आई हो क्या? तेरा ग्वारिया कहाँ छोड़ के आई है तू? उसको साथ क्यों नहीं लाई? जब उसका स्पर्श किया मैंने ऐसे ही, जब बगल में उन्होंने गर्दन दे दी और अपना पानी पीना शुरू किया, मैं नल चला रहा था, जब उन्होंने पानी पी लिया तो मैंने ऐसे गर्दन की ऐसे बाजू में भर लिया और मुंह पकड़ के ऐसे ही जैसे मैंने चुम्बन लिया, मैं क्या बताऊं। कितना लाड़ लड़ाया। मैं नंगा तो था, मेरे पैर से शुरुआत किया चाटना, चाटते 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 पूरा टांग, मेरी जांग, पूरा पेट मेरा, मेरी बाजू, पूरा मेरा कपोल, और ऐसे चाटते चाटते 3 बार ऐसे कपोल पे मुंह रखा मेरे पे। मैंने पैर पकड़े, माथा टेके प्रणाम किया, माँ मेरा ग्वारिया कहाँ है? एकदम फुरफुरी ली उन्होंने, और ऐसे 2-3 बार हुंकार भर के और 2-3 आंसू गिराए, चली और सीधे जहां मैं बैठा हूं, ये आपको शिला दिखाई दे रही है, बस वहां से यहां तक मुझे दिखाई दी और यहां से अंतर ध्यान हुई। जो गिरिराज जी का आपको दर्शन हो रहा है पीछे से, ये बस नल पे से वहां से यहां तक दिखाई चलती गायब। उसके बाद फिर कभी दर्शन नहीं हुआ। यहाँ के नागों को भी देखा, प्यार करके तो देखो। हृदय में जब प्यार की गंगा होगी, प्यार का समुद्र होगा, प्रेम का समुद्र होगा सबके प्रति, तो सहज भाव से ईर्ष्या राग द्वेष मिट जाएंगे, विकार अपना भग जाएंगे। सबरे धर्म शास्त्र, कल तक आपने नवधा भक्ति का श्रवण किया, क्या था नवधा भक्ति में? सारे सद्गुणों को भरने के आदेश श्री राम जी के हैं। अमुक दर्श, ये अमुक गुण, अमुक सद्गुण जिसमें है, वो पहली भक्ति, दूसरी भक्ति, तीसरी भक्ति, चौथी भक्ति करते करते 9 भक्ति, और सारे के सारे सद्गुण हैं। पद चल रहा है हमारा, प्रथम भागवत सुने भक्त मुख भगवद बानी, द्वितीय आराधे व्यास भांति नव भक्ति बखानी। 2 कड़ी पद की पूर्ण हुई। तीसरे नंबर पे आते हैं, तृतीय करे गुरु समुझी दक्ष मर्मज्ञ रसीलो। जिसे भगवत प्राप्ति की इच्छा हो उसे क्या करना है, जिसे ठाकुर जी पाने हो, प्रभु के प्रेम में डूबना हो, उसे क्या करना चाहिए? उसके लिए 7 सोपान, 7 सीढ़ी बनाई हैं इस पद में। प्रथम भागवत सुने भक्त मुख भगवत वाणी, रसिक संत के मुख से प्रभु की पावन कथा सुने, पावन चरित्र सुने। उसके श्रवण से चित्त में विकार दूर होकर के प्रेम की जागृति होगी, भगवान के प्रति, संत के प्रति, शास्त्र के प्रति, धर्म के प्रति, कर्म के प्रति, अपने स्वरूप के प्रति, सबके प्रति एक आस्था, विश्वास, प्रेम की जागृति होती है कथा श्रवण से। संतों में निष्ठा, भगवान में निष्ठा, संतों से प्रेम, अपने सही से स्वरूप का ज्ञान होता है, मैं कौन हूं। तो 7 सीढ़ी हैं, 7 सोपान है। प्रथम भागवत सुने
भक्त मुख भगवद बानी। अब आगे क्या होगा? द्वितीय राधे व्यास भांति नव भक्ति बखानी। ये व्यास जी का पद। दूसरे नंबर फिर नवदा भक्ति का धारण करें, आचरण करें। जब नवदा नौ भक्ति भर जाएंगी अपने में, तब आपके अंतःकरण में जागृति होगी, भाई अब सदगुरु मिलने चाहिए। जीवन अलंकृत हो गया, विकार मुक्त हो गए और सारे सदगुण अपने में भर गए। अब दुल्हन तैयार है, दूल्हा चाहिए। दूल्हा है सदगुरु, आत्मा के दूल्हा है परमात्मा, और वो परमात्मा ही सदगुरु के रूप में आते हैं। हमारे दूल्हा कहाँ बैठे हैं? हमारे प्रियतम कहाँ बैठे हैं? हमारे प्राणाधार कहाँ बैठे हैं, कहाँ विराजे हैं? अब इसकी भूख जागृत होगी, तड़फन जागृत होगी, मिलन की तड़फन जागृत। जैसे नशेड़ी को अपने उक्त किए गए नशे की तलब आती है, ऐसे ही प्रेमी को अपने प्रियतम की तलब आती है मिलने की। वो रह नहीं सकता, जब उसे प्रियतम की याद आती है फिर चाहिए। और सदगुरु सच में तभी मिलते हैं जब हम भगवान को पाना चाहते हैं, संसार से चित्तवृत्ति हट जाए और एकमात्र केवल और केवल गोविंद के प्रेम में डूबना चाहते हैं, गोविंद को पाना चाहते हैं, तब सदगुरु मिलते हैं, उससे पहले नहीं मिलते। तो पहले भागवत सुनो, भगवान की पावन कथा सुनो, रसीली कथा सुनो, सुन करके अंतःकरण शुद्ध होगा, अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। फिर नौ प्रकार की भक्ति धारण होगी। उसके बाद फिर आपको क्या करना है? अब तुम तैयार हो गए। प्रतीय करे गुरु समुझे दक्ष मर्मज्ञ रसीलो। प्रतीय करे गुरु समुझे दक्ष मर्मज्ञ रसीलो। तीसरे नंबर, तीसरी सीढ़ी पर चढ़ना है। क्या करना होगा? सदगुरु की शरणागति ग्रहण करनी होगी। अब सदगुरु का परिचय दे रहे, कैसा होना चाहिए? बोले दक्ष मर्मज्ञ रसीलो। दक्ष किसे कहते हैं? सीधा सीधा शब्द का अर्थ लगाएं, दक्ष या द अक्ष, जो अक्ष दे दे, नेत्र दे दे, ज्ञान के नेत्र दे दे, अपने स्वरूप को पहचानने के नेत्र दे दे। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, माया कौन है, संसार कौन है, विकार कौन है, जीव कौन है, ईश्वर कौन है, इन सारे वस्तुओं को पहचानने की नेत्र ज्योति आ जाए। ऐसा गुरु चाहिए जो हमें ये ऐसी नेत्र ज्योति प्रदान कर दे। प्रतीय करे गुरु समुझे, सूझबूझ के समझ के साथ। दक्ष, दक्ष की परिभाषा, और दक्ष का सीधा सीधा अर्थ है अपने कार्य में कुशल, चतुर। तो चतुर कौन? चतुर शिरोमणि तेज जगमाही, जे मन लाग सो जतन कराए। भक्ति रूपी मणि, भगवान रूपी हीरा की प्राप्ति के लिए ये मानव शरीर मिला है। इस मानव शरीर को पा करके जिसने जिस काम के लिए आया है मानव शरीर में, मानव शरीर लेकर के उसको पूर्ण कर लिया हो जिसने, वो है दक्ष। यानी जम के साधना की हो और भगवत साक्षात्कार जिसने कर लिया हो। मानव शरीर की प्राप्ति का एकमात्र लक्ष्य और प्राप्तव्य पूर्णाहुति होती है गोविंद के चरणों में जाके, भगवान के प्रति प्रेम और भगवान की प्राप्ति। तो जिसने भगवत प्राप्ति कर ली हो उसे कहेंगे दक्ष। प्रतीय करे गुरु समुझे दक्ष। अब दक्ष की पहचान क्या होगी?
मर्मज्ञ रसीलो। शास्त्र के, साधना के, भगवत संबंधी विषय के जड़ में से मर्म को खींच खींच के रहस्य को निकाल के जो उद्घाटित कर दे और हमें अच्छी तरह समझाने में कुशल हो, हमें समझा दे, मर्म को समझा दे। इतना प्रैक्टिकल ज्ञान जिसको हो, प्रयोगात्मक ज्ञान जिसको हो, मर्मज्ञ कहेंगे उसे, मर्म को जानने वाला हो। तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष मर्मज्ञ। अब एक बात होती है कि जो मर्मज्ञ हो जाता है ना, अच्छी तरह से अपने कार्य में कुशल होता है, और जो मर्मज्ञ होता है उसमें प्राय सहज भाव से अहंकार आ जाता है। और अहंकार जब आता है तो रूखा हो जाता है, दूसरे को समझता नहीं, दूसरे को घास नहीं डालता, रूक्षता आती है उसमें, कटुता आती है, कठोरता आ जाती है, विकृति आती है, चैलेंजबाजी करता रहता है। आओ हमसे कोई शास्त्रार्थ करो, हम ऐसे, हम ऐसे, हम ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। लेकिन व्यास जी महाराज कहते हैं, वो वेद व्यास जी अलग हैं, सुखदेव जी के पिता। व्यास जी और भट्टी जी वृंदावन के महापुरुष रहे रसिक संत। हरिराम व्यास जी तो वो कहने बोले ना, रूखा नहीं हो, ज्ञानी हो, मर्म को जानने वाला। क्यों ज्ञानी रूखा होता है, मर्मज्ञ को ज्ञानी भी कहते हैं। तो बोले ज्ञानी रूखा होता है, तो वो रूखा नहीं होना चाहिए। तो बोले रसीलो तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष मर्मज्ञ रसीलो। रसीलो होना चाहिए। अब रसीला कौन, कैसे होता है? भागवत जी में इसका प्रभु उस रसीले की, अपनी प्रेमी की परिभाषा दे रहे हैं। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। इंद्र से युद्ध करता हुआ वृत्रासुर युद्ध क्षेत्र में इंद्र को ललकार के कह रहा है। देखिए कितना रसीला है। क्या कह रहा है? प्रभु की प्रार्थना करते हुए वृत्रासुर कह रहे हैं, हे प्रभु, आप मुझे, मेरे ऊपर आप ऐसी कृपा करो जो अनन्य भाव से आपके श्री चरण कमलों के आश्रित जन है ना, मुझे उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। भगवान की नहीं मानी, पहले मांगी तो केवल भगवान के जनों की, संतों की सेवा मांगी। ऐसी कृपा करो कि अनन्य भाव से मैं आपके श्री चरण कमलों में जो अनुरक्त हैं, जो आसक्त हैं, जो आपके श्री चरण कमलों के आश्रित जो जन हैं, उनके श्री चरण कमलों की सेवा करने का मुझे दासानुदासो भवितास्मि भूयः, दास नहीं दासानुदासत्व मुझे प्राप्त हो। और इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतरों में भी मुझे बार बार आपके जनों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। यावत्ते माया स्पृष्टा भ्रमामयः कर्मभिः तावत् भवत् प्रसंगानां संगः श्यानो भवे भवे। हे ठाकुर, हे गोविंद, मेरे कर्माधीन, मेरे प्रारब्धाधीन आपकी माया मुझे भले ही किसी भी योनि में कहीं भी घसीटती डोले तो घसीटती डोले, इसकी परवाह नहीं प्यारे जरा भी। पर मेरी आपसे केवल एक ही भीख मांगता हूं, तावत भवत प्रसंगानाम, आपके जो प्रेमी जन है, आपके जो लाडले जन है ना, उनका संग मुझे वही वही प्राप्त होता रहे।
संगस्यान्नो भवे भवे। आप अपने रसिक जनों का मुझे संग, भले ही मेरी कोई योनि हो, उस योनि में पड़ा रहूंगा, लेकिन संग मुझे आपके प्रेमी जनों का प्राप्त होता है। हे प्राणवल्लभ, मेरा मन आपके मंगल में। दूसरी बात, पहली बात आपके आश्रित, आपके प्रेमी संतों की श्री चरण कमलों की सेवा करने का, उनकी संगति का, उनके सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हो मुझे। और दूसरी बात, आपके मंगलमय जो चरित्र है ना, मीठे मीठे रसीली रसीली कथाएं आपकी, उनका स्मरण चिंतन मेरा मन करता रहे। मेरी वाणी आपके पावन चरित्रों का गान करती रहे और शरीर आपकी और आपके जनों की सेवा में लगा रहे। ये रसीले संतों की दक्ष मर्मज्ञ रसीलो। मर्म जिसने जान लिया, जिस वृक्ष पर फल लदे हैं उसकी शाखा अकड़ती नहीं है, झुक जाती है। तो जो मर्म को जान जाता है, मर्मज्ञ जो होता है, ज्ञानी जो होता है, भक्त जो होता है, वो विनम्र होता है, झुकता है, झुकाता नहीं किसी को, स्वयं झुकता है। जैसे वृक्ष की डालियां धरती को छू लेती हैं, पृथ्वी को छूती हैं जब आम लदे होते हैं ज्यादा। तो न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। हे सर्व सौभाग्य निधि प्रभु, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल और रसातल, अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, भूर वह स्वह जनलोक महलोक तपलोक सत्यलोक, ये 14 भुवन, ब्रह्मलोक का भी, भूमंडल का भी, एक छत्र राज्य भी मुझे नहीं चाहिए। आपकी भक्ति, भक्तों के संग के सामने वो इतने तुच्छ हैं सब कि मुझे कदापि नहीं चाहिए। यहां तक कि 8 सिद्धि 9 निधियां, योग की समस्त सिद्धियां भी, अंततः मोक्ष भी नहीं चाहिए। हे प्रभु, मुझे तो केवल आपके विरह में डूबने की इच्छा है। भगवान जिस पर रीझते हैं उसे क्या देते हैं, और जिस पर खींचते हैं उस पर क्या, उसे क्या देते हैं। जो भक्त होता है, जिससे रुष्ट होते हैं, उसे क्या देते हैं। माया मंदिर स्त्री धरती और व्यवहार, ये संतन को तब मिले जब को पे करतार। माया संपदा, मंदिर मठ मंदिर आश्रम, स्त्री धरती और लोक व्यवहार, ये संतन को तब मिले जब को पे करतार। जब ठाकुर रुष्ट होता है तब ये देता है अपने वृक्ष संतों को, साधु महात्मा। और आज पूछो किसी से, आश्रमधारी से, किसी महात्मा से, किसी साधु से, कृपा है ठाकुर जी की, इस रुष्टता को, खींच को वो रीझ समझ रहा है। कैसी माया से आवेष्टित हो गई है बुद्धि, विवेक शून्य हो गया, मर गया बिल्कुल। इसी के लिए घर छोड़ के निकला था क्या? ये सब घर में बटोर के इकट्ठे किए होते तो ज्यादा अच्छे रहते। बीवी बच्चों के जूते खा रहे होते बढ़िया रहते, अकल ठिकाने रहते। जिस परम पावन वेश को देख करके लोग नमन करते हैं, श्रद्धा भाव जागृत होते हैं, जिस पावन वेश को देखते ही स्मरण चिंतन करने मात्र से पवित्रता संचारित हो जाती है हृदय में, उस पावन वेश को धारण करके उसे कलंकित करने का जैसा कार्य हो।
अब भगवान रीझते हैं तो क्या देते हैं? जिस पर तुम हो रीझते क्या देते रघुबीर, रोना धोना सिसकना आंसू की जागीर। जिस पर तुम हो रीझते क्या देते रघुबीर, रोना धोना सिसकना आंसू की जागीर। अपनी याद में रुलाते, रोना धोना सिसकना। देखिए अयोध्या में अवतार लिया, काल काल से अवधवासी उठा ले जाते थे, माताओं को नहीं मिले खिलाने के लिए, ज्यादा बातचल करने के लिए चारों कुमार। अवधवासी नहीं छोड़ती थी, माताएं उठा ले जाती थी, शाम को मुश्किल से वापस करती। थोड़े बड़े हुए विश्वामित्र अपना जो है बाबा पढ़ाने के लिए ले गई, युधिष्ठिर जी अपना जो है वशिष्ठ जी महाराज। वहां से लौट के आए तो विश्वामित्र बाबा आगे उठा ले गए। विवाह होकर वहां से लौट के आए तो वन को चले गए। सानिध्य कितना मिला, ना के बराबर। संयोग सुख बहुत कम देते हैं गोविंद, वियोग बहुत लंबा देते हैं। वही यहाँ वृत्तासुर भगवान से प्रार्थना करके मांग रहे, समंजसत्वाभिरहय्य कांक्षे, समंजसत्वाभिरहय्य कांक्षे। मेरी इच्छा है कि मैं निरंतर आपके विरह की बाढ़ में डूबा रहूं, आग में धधकता रहूं, आपकी याद में रोता रहूं, तड़पता रहूं, बिलखता रहूं, मचलता रहूं। क्योंकि प्यारे की याद में रोने में जो सुख प्राप्त होता है, तीन लोक की संपदा इंद्र भवन को राज, प्रेमी तृण सम तजत है गिनत है, तजत प्रेम के काज। इनका के समान। अब जिसे गोविंद के प्यार प्रेम की, सदगुरु के विरह की कुछ क्षण पल मिली हो, उसे पूछिए कि कितना सुख आनंद इसमें मिलता है। तो रसीला हो, हृदय रसीला हो, ज्ञानी हो, मर्मज्ञ हो, तो रूखा नहीं होना चाहिए। ज्ञानी का हृदय रूखा होता है। ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम, संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, त्वन्माययात्मात्मजदार्गे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। तृतीय करे गुरु समुझी, दक्ष मर्मज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बन राज जसीलो। ऐसा विरक्त हो कि प्रियतम के श्री चरणों के प्रेम के सामने और कोई दूसरी चीज शोभाए नहीं। हे प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप भले ही मुझे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में आना पड़े, भटकना पड़े, कोई बात नहीं, भटक लूंगा, इसकी भी कोई चिंता नहीं। परंतु मेरे प्राणाधार, मैं जहां जहां भी जाऊं, जिस जिस योनि में जन्म लूं, वहां वहां मुझे आपके प्राण प्यारे भक्तों का संग मिलता रहे और उनसे मेरी मैत्री बनी रहे, राग द्वेष न हो। ये स्वामी, मैं केवल यही चाहता हूं कि जो लोग आपकी माया के वशीभूत होकर देह गे और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं,
उनके साथ तो मेरा किसी जन्म में कभी भी एक क्षण का भी संग न हो, उनकी छाया भी मेरे ऊपर ना आवे। संग मिले तो तेरे रसिक जनों का, हमेशा दूर रहूं स्त्री धन पुत्र आदि भवन में आसक्त रहने वाले लोगों से। ये विरक्ति है। विरक्ति की परिभाषा पूज्य महाराज जी कहते थे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या राग द्वेष छल कपट दम्भ झूठ अहंकार आदि जितने भी विकार हैं, ये एक भी अंतःकरण में न रहे। हृदय शून्य से खाली रिक्त एकदम, और प्रियतम के प्रेम का सरबत भरा पड़ा हो। विकार शून्य, कामना संकल्प शून्य हृदय का नाम ही वैराग्य है। घर छोड़ के नंगे दिगंबर होके जंगलों में बैठ जाना, उसका नाम वैराग्य नहीं है। हृदय कितना विकार शून्य है, माया शून्य है, संकल्प शून्य है, कामना शून्य है, इच्छा रहित है, ये वैराग्य है। तो गुरु भी मिले तो कैसा, दक्ष मर्मज्ञ रसीलो, ऐसा गुरु जो प्राप्त हो जाए तब चौथे हो विरक्त बसे बनराज जसीलो। गुरु शिष्य दोनों के लिए ये योग्यताएं, ये क्वालिफिकेशन जरूरी है। दक्ष मर्मज्ञ रसीलो विरक्त बसे बनराज जसीलो, एकांत से भी, एकांतवासी, विरक्त भी हो और एकांत से भी हो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। हे भगवान, हे प्यारे प्रियतम, देखो आपके जो प्राण प्यारे जो भक्त होते हैं, प्रेमी जन होते हैं ना, वो कैसे होते हैं। उनका एक विशेष प्रकार का जीवन होता है। वे अपने शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रिय से, बुद्धि से, अहंकार से, आत्मा से, सबसे स्वभावतः है, यानी सहजता में जो भी कुछ करते हैं वो सब परम पुरुष अपने प्रियतम प्रभु श्री नारायण के लिए करते हैं। ये उनकी पहचान है। भगवान के जन कैसे होते हैं, जो भी कुछ करते हैं अपने मन वचन कर्म से, वो सब प्रियतम के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। अर्थात अपने समस्त कर्म, अपने जीवन सर्वस्व श्री प्रभु को समर्पित कर देते हैं। ये मर्मज्ञ, जिन्होंने मर्म जान लिया है तभी तो ऐसा कर पाएंगे। मानव जीवन का मर्म क्या है, रहस्य क्या है, इसलिए प्राप्त हुआ है। जो दक्ष हैं, मर्मज्ञ हैं, रसीले हैं, विरक्त हैं और एकांत से भी हैं। दक्ष, मर्मज्ञ, रसीलो, विरक्त और एकांत से भी, 5 गुण हो गए। ऐसा गुरु होना चाहिए। और सेवा करते करते पुत्र कैसा, पिता जैसा, शिष्य कैसा, गुरु जैसा। तो शिष्य भी ऐसा होना चाहिए, उसकी भी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये योग्यता होनी चाहिए। स्त्री पुरुष की बात नहीं आ रही है, नपुंसक की बात नहीं आ रही है, जाति की बात नहीं आ रही है, धर्म की बात नहीं आ रही है, ऊंच नीच की बात नहीं आ रही है, गरीब अमीर की बात नहीं आ रही है, पढ़े लिखे विद्वान मूर्ख की बात नहीं आ रही है, देशी विदेशी की बात नहीं आ रही है। जो 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 भी कोई भी हो, डंके की चोट शास्त्र घोषणा करते हैं, समता कहते हैं इसे। यह है समान भाव।
जाति धर्म संप्रदाय आदि, उनको तो बंधन बताया भगवान। सर्वधर्मानु परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजो, गीता। जो तेने अपने अपने धर्म मान लिए ना, पर्सनल बना बना के, ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म, उन सभी धर्मों को त्याग करके एकमात्र तू मेरी शरण हो जा अर्जुन। तेरा संपूर्ण धर्म तो मैं हूं, तेरे सारे धर्मों की पूर्णाहुति मेरे चरणों में होती है आकर के। ये श्याम सुंदर ने अंत में कहा गीता में जाकर। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे, जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि, गायन् विलज्जो विचरेद संगः। पूरा जीवन प्रियतम के लिए समर्पित हो जाता है। फिर स्थिति क्या होती है? संसार में भगवान के जन्म और लीलाओं से संबंधित मंगलमयी बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं। उन लीलाओं का स्मरण कराने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। इसीलिए संसार को, संसार की लज्जा और संकोच छोड़कर, बहुत से लोग तिलक नहीं लगाते, हाथ में माला नहीं लेते, ऐसी शर्म लगेगी। जब कुकर्म करते हो तब शर्म नहीं लगती? दूसरों का अपमान करते हो तब लज्जा नहीं लगती? पाप करते तो लज्जा नहीं आती? माथे पे गुरु का स्वरूप सजाने में और हाथ में माला लेने में, पाठ करने में, मंदिर जाने में, भजन करने में शर्म लगती है। तो वृत्तासुर कह रहे हैं कि संसार की सारी लज्जा शर्म संकोच छोड़ करके भगवान के उन्हीं नाम और लीलाओं का गायन करना चाहिए। साथ ही संसार के किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान में आसक्त हुए बिना एकदम अकेले ही विचरण करना चाहिए। गायन बिलज्जो बिचरेद संग, गुणानुवाद गाते गाते, नाम गाते गाते असंग होकर के विचरण करना चाहिए। अर्थात एकदम असंग रहकर अपने प्राण प्यारे प्रभु का स्मरण चिंतन करते हुए रहना चाहिए। बाहर से तो हम असंग हो जाएंगे, किसी व्यक्ति के पास नहीं बैठेंगे, चलो दूर बैठ के जंगल में, लेकिन सही मायने में असंग रहना तो तब है जब हमारे चित्त में हम किसी की याद न करें, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और शरीर के प्रति कहीं कोई आसक्ति, मोह, ममता न हो। राग, मोह, ममता, आसक्ति ये न हो। ये है तो जिसकी हम याद कर रहे हैं उसका संग कर रहे हैं, समाना जाएगा। भले एकांत में बैठे लेकिन उसका संग कर रहे हैं, समाना जाएगा। इसलिए भीतर से भी कोई किसी के प्रति अनटचेबिलिटी, पूरा मन से भी दूर, बुद्धि विचार से भी दूर, हृदय से भी दूर और तन से भी दूर। चौथे होय विरक्त बसे बनराज जसीलो। बनराज यानी शेर, वन का राजा, जैसे अकेला ही रहता है, दूसरा कोई आता नहीं उसके पास, आएगा तो मारे खा जाएगा, इसीलिए अकेला रहता है हमेशा शेर। तो जो विरक्त होता है, दक्ष मर्मज्ञ रसीलो, चौथे हुए विरक्त, वही बनराज की तरह, शेर की तरह जंगल में एकांत, एकांत से भी होता है, एकांतवासी होता है। ये रहनी बताइए। चौथे होई विरक्त बसे बनराज जसीरो, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चहि, असत्यथो रोदित रौति गाय, जन्मादवन नृत्यति लोक बाह्य। क्या सुंदर सुंदर श्रीमद् भागवत जी के ये छठम स्कंद के 11वें अध्याय के क्रमशः कई श्लोक हैं। वृत्रासुर और इंद्र का युद्ध चल रहा है, तो वृत्रासुर की वाणी है ये। बताइए, असुर था और हृदय कैसा है?
अपने प्राण प्यारे प्रभु का परम पावन नाम कीर्ति का गायन करना ही जिसका एकमात्र व्रत है। आप व्रत करते हैं, रोटी छोड़ दी, अन्न छोड़ दिया, फल छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, हैं, उसको आपने व्रत मान लिया। लेकिन ये श्रीमद् भागवत वृत्रासुर क्या कह रहे हैं? व्रत क्या है? अपने परम प्रियतम प्राण प्यारे प्रभु का पावन नाम, उनकी कीर्ति, उनकी लीला, उनके पावन चरित्रों का गायन करना ही जिसका एकमात्र व्रत है। अर्थात व्रत के दिन भगवान की लीला, भगवान का नाम जितना ज्यादा ज्यादा गायन किया जा सके वो गायन करना चाहिए। ये संकेत कर रही है भागवत जी। वृत्तासुर ये संकेत करते हैं कि व्रत जब किया जाए सारी प्रपंच लगे बैठ जाएंगे व्रत के दिन। चलो प्रतिष्ठान से छुट्टी है, दुकान से छुट्टी है, सबरे प्रपंच रटो, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, यो करेंगे, त्यों करेंगे। अरे बड़ी बड़ा के छोटे हो जी, व्रत है सारे हमारे यहाँ। गाड़ी कैसी लगी? ये ब्रज की गाड़ी। तो वृत्रासुर घोषणा कर रहे हैं कि अपने प्राण प्यारे प्रभु के परम पावन नाम, कीर्ति और लीला चरित्रों का गायन करना ही जिसका एकमात्र व्रत है। और उच्च स्वर से उसका गुणगान गाते गाते जिसका चित्त द्रवित होकर के बहने लग जाता है तथा अपने प्रभु के प्रेम में डूबकर कभी कभी खिलखिला के हंसने लग जाता है, तो कभी कभी फूट फूट के रोने लग जाता है, कभी ऊंचे स्वर से गुणगान गाने लगता है, तो कभी कभी वो अपने प्रियतम को, अपने प्रभु को अपने नेत्रों के सामने देख करके, सम्मुख पा करके अनुभव करता हुआ उनको रिझाने के लिए नृत्य भी करने लग जाता है। एक नृत्य संसार को दिखाने के लिए किया जाता है। एक आत्मा नाचने लगती है तो शरीर पर रह नहीं पाता। कहीं भी बैठा हो उसे लज्जा शर्म छूती नहीं, बस फिर तो चौथे होए विरक्त बसे बन राज जसीलो। अब आगे क्या है? पांचे भूले देह सुधि। पांचवें नंबर की पांचवी सीढ़ी क्या है? पांचे भूले देह सुधि तब छठे भावना रास की। साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। पांचे भूले देह सुधि। संतों से जब पावन चरित्र, रसीले भक्तों से रसीली कथाएं सुनेंगे भगवान की, फिर नवदा भक्ति धारण करेंगे, फिर तीसरे नंबर दक्ष मर्मज्ञ रसीले सदगुरु की शरणागति ग्रहण करेंगे, विरक्त होकर के शेर की तरह वन में वास करेंगे एकांत में, फिर चिंतन गुणानुवाद करेंगे, तो फिर उसका फल तो होगा कुछ न कुछ। ये तो साधना होगी चौथे नंबर तक, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। अब पांचवें नंबर से फल प्रारंभ होता है। क्या होगा? बोले पांचे भूले देह सुधि। फिर देह की सुध बुध भूल जाएगा। मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, कोई बहुत बड़ा हूं कि बहुत गरीब छोटा हूं, भूखा हूं कि प्यासा हूं, गर्मी में बैठा हूं कि सर्दी में बैठा हूं, धरती पे हूं कि आकाश में हूं। देह का अनुसंधान विस्मृत हो जाएगा। ये फल होगा उन चार चीजों का। दोबारा फिर रिपीट करता हूं, ध्यान से सुने। प्रथम भागवत सुने भक्त मुख भगवद बानी। इसी रसिक महापुरुष संत के इसी मुख से प्यारे प्रभु की पावन कथा सुनने को मिल जाए। प्रथम भागवत सुने भक्त मुख भगवद बानी। द्वितीय आराधे व्यास भांति नव भक्ति बखानी। दूसरे नंबर नवदा भक्ति धारण करे। तृतीय करे गुरु समुझी। आंख बंद करके समर्पित नहीं हो जाए, अच्छी तरह सूझबूझ समझ के देख के
तृतीय करे गुरु समुझे। जिस महापुरुष के सत्संग में बैठने से हमारे मन की जिज्ञासा, प्रश्न जो है बिना प्रश्न किए बिना पूछे ही समाधान हो जाते हो, मन बेकार शून्य हो जाता हो, भीतर से भक्ति का प्रेम रस फूटने लग जाता हो, एक अजीब सुखद अनुभूति होने लग जाती हो, शरीर की स्मृति भूल जाते हो, भगवान की अखंड स्मृति का तार जुड़ जाता हो, व्यर्थ बीते हुए पिछले जन्म पर ग्लानि मन में होती हो, अब एक नया जीवन जीने की जीव इच्छा जागृत होती हो, भगवान से प्रेम करना, भगवान के प्रेमियों से संग करना, उनका सत्संग करने की भूख जागृत हो जाती हो, ऐसी फीलिंग्स आपको होती हो, तब समझना चाहिए कि ये गुरु हैं हमारे। तो तृतीय करे गुरु समुझे। अभाव होते हुए भी अभाव महसूस नहीं करता हो, मैं आपको बताता हूँ, जो तुम्हारे केला और अंगूछा को भूखो लंगूटी को बैठे हो, तुम्हें खा दे वो, तो खुद ही भूखो बैठो, इच्छा रहे तो। तृतीय करे गुरु समुझे, दक्ष मर्मज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त। अंतःकरण कामना इच्छा वासना शून्य, खाली, एकदम खाली, संसार से खाली एकदम। और उस खाली हृदय में कौन? प्रियतम, प्रिया प्रीतम नृत्य कर रहे हैं उसी हृदय में। चौथे होय विरक्त, बसे बनराज जसीलो। विरक्त होकर के संसार की कोई इच्छा समाप्त, जला के होली कांत से भी हो, और वहां बैठे बैठे प्रियतम की याद में सदगुरुदेव द्वारा प्राप्त साधना, नाम, लीला, गुणानुवाद सबको गाते गाते बस। पांचे भूले देह सुधि, कैसे? अजात पक्षा इव मातरं खगा, स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, प्रियं प्रियेव विषुणं, प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा, मनोरविन्दाक्षदिदीक्षते त्वां, मनोरविन्दाक्षदिदीक्षते त्वां। जैसे जिसके पंख नहीं निकले अभी घोंसला में बैठा है, पक्षी का बच्चा, छोटा सा, चिड़िया का, कोयल का, पपीहा का, तोता का, जो बच्चा जिसके पंख नहीं निकले अभी, उड़ नहीं सकता, और भूख लगती है ना, माँ सुबह 5 बजे छोड़ के चली जाती है उसे दूर देश, दिन भर चुगा चुकती है, और उसके लिए कुछ भोजन लेके आती है। तो जब तक माँ उसके पास नहीं आती तब तक घोंसला में से थोड़ी थोड़ी सी चोंच निकाल के, डर के मारे भीतर रहता है कोई पकड़ न ले जाए, थोड़ी सी कभी कभी चोंच बाहर करता है और देखता है, माँ की बाट देखता रहता है, माँ के लिए बेचैन होता है, तड़पता रहता है, माँ 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 माँ। अजात पक्षा इव मातरं खगः, स्तन्यं यथा वत्सतरः क्षुधार्तः। सुबह ग्वारिया जिसको ले गया है गाय को, हाल बयानी गाय, सद्योजात नन्ना शिशु, उसका बछड़ा बछिया खूटे पर बंधे हैं, और ग्वारिया उसको जंगल में चराने ले गया है। तो वो माँ के दूध पान के लिए, माँ के स्तन पान के लिए वो बछड़ा, जो गाय का बछड़ा जैसे तड़पता है, जैसे बेचैन होता है, जैसे विकल होता है, उसमें माँ दौड़ दौड़ के उस बच्चे के लिए भागने की कोशिश करती है, तभी ग्वारिया बांध देता है रस्सी से। स्तन्यम यथा वत्सतरः क्षुधार्ता, ऐसी बेकली, ऐसी बेचैनी, ऐसी छटपटाहट, ऐसी मिलन चटपटी। तीसरा उदाहरण, पहला अजात पक्षा,
पक्षी के बच्चे का, पंखहीन पक्षी के बच्चे का, दूसरा गाय के बछड़े का, तीसरा प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा, जैसे पतिव्रता जो पर पुरुष को आंख उठा के भी नहीं देख सकती, उसका पति परदेश गया हुआ है, तो परदेश प्रवासी अपने पति के लिए वो पतिव्रता जैसे छटपटाती है, जैसे बेचैन होती है। मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वां, हे प्रियतम, हे प्रभु, मेरे मन, मेरी आत्मा और मेरे नयन इसी प्रकार आपके लिए छटपटाते रहे, ऐसी कृपा मेरे पे करो। पांचे भूले देह सुधि, ऐसी बेचैनी में छटपटाते छटपटाते हेलो। पांचे भूले देह सुधि, तव छठे भावना रास की। तो 5वें नंबर पर देह की सुध-बुध भूल जाए, यानी समाधि में लीन हो जाए, चिंतन में लीन हो जाए। आसक्ति 4 जगह होती है। आसक्ति का केंद्र मन का या तो कोई व्यक्ति होगा, नाती बेटा, पति पत्नी, संतान, माता पिता, जो भी है, इष्ट मित्र, कोई भी प्रेमी नेमी व्यक्ति, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, जीवनोपयोगी, खान पान की, अपने उसकी, कोई स्थान, जमीन जायदाद, मकान, दुकान, जमीन, और चौथा अपना शरीर। तो पहले इस बात की कह दी है कि पहले संसार की जो बाहरी चीजें हैं उनकी सुध खो, उनकी याद भूलो, उनसे आसक्ति को उठाओ, उनको दूर करो अपने जन्म से, जीवन से। व्यक्ति, वस्तु और स्थान की आसक्ति। अब आती है शरीर की आसक्ति। तो पांचे भूले देह सुधे, इतना ठाकुर की देह का चिंतन करे, सदगुरु की देह का चिंतन करे, नक्शिक सदगुरु के श्री विग्रह का, ठाकुर के रूप माधुरी का नक्शिक बार 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 चरणों से प्रारंभ करे, दर्शन करते 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 चिंतन चिंतन, और शिख तक पहुंच जाए, फिर शिख से लौटे नीचे तक, एक एक अंग का दर्शन, उसका चिंतन बार 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 उसी पे चढ़ता उतरता रहे, मन नशा नहीं, इसलिए उसे दूसरे की ओर जाने का अवकाश न मिले। इतना डुबा दे उसमें, इतना थका दे, उधर जाने की गुंजाइश ही न रहे। तो पांचे भूले देह सुधि, तब छठे भावना रास की। जब देह की सुध खो जाएगी कि मैं स्त्री हूं क्या पुरुष हूं, कोई अधिकारी हूं, नेता हूं, सेवक हूं, स्वामी हूं, क्या कुछ भी याद नहीं रहेगी, भूखा हूं, प्यासा हूं। जब देह भूल गई तो केवल देह की जगह क्या रह गई? आत्मा, हृदय रह गया, तड़पता हुआ केवल हृदय रह गया, देह गई। जब देह से ऊपर उठ जाएगा तब 6वें नंबर पे ये तम के
रास की भावना जागृत होगी, तब रास का अधिकारी होगा 6वें नंबर पे, यानी प्रिया प्रियतम की निकुंज बेल में सेवा का पात्र बनेगा। तब रासलीला का रहस्य समझ में आएगा। ये कितने लोग हैं रासलीलाओं को देख करके भगवान की को बेकार से भर जाते हैं। इतनी क्लास पार करने के बाद तब अधिकारी बनता है अंतःकरण भगवान की रासलीला दर्शन का। पांचे भूले देह सुधि तब छठे भावना रास की, तब साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। तब सखी भाव की प्राप्ति होती है, तब गोपी भाव की जागृति होती है। वो रीति रस प्रिया प्रीतम के निकुंज में श्री चरण की सेवा, अनेकों नाना प्रकार की जो सेवाएं हैं निकुंज की, श्रृंगार रस की सेवा, तब जीव उत्तराधिकारी बनता है उसका, तब अधिकारी बनता है, तब पात्रता आती है, तब पात्र बनता है। ये 7 सोपान बताए हैं। तो एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो मोहे याही ब्रज बसेवो। गोपी भाव की प्राप्ति, साते पावे रीतिरस श्री स्वामी हरिदास की, वो क्या है सुनो। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो मोहे याही ब्रज बसेबो। हे विधाता, मैं तेरे से अचरा पसार बार बार भीख मांगता हूं, मुझे जन्म में जन्म बार बार जन्म जब दे तो ब्रज में ही देना। तो विधाता बोले क्यों, ऐसा क्यों मांग रही है गोपी, क्या करेगी जन्म लेके बार बार ब्रज में। बोले सुन, जन्म भी ब्रज में इधर उधर मत पटक देना कहीं। अच्छा तो कहाँ, किस स्थान पे, किस जाति में, किस वर्ण में जन्म दे दिया जाएगा, पर कहाँ, कैसे, किस वर्ण जाति में, कहाँ। बोले अहीर की जाते समीप नंद घर, जाति भी दूसरी नहीं हो, मेरे प्रियतम से एक क्षण दूर न रह सकूं, कहीं कास्टिज्म सिद्धांत न लागू हो जाए, क्योंकि मैं प्रियतम को अपने पति रूप से प्राप्त करना चाहती हूँ। यदि दूसरी जाति की होगी तो मेरे माता पिता शायद जाति बंधन लगा के मेरी शादी नहीं करेंगे मेरे ठाकुर के साथ। इसीलिए मैं जो चाह रही हूँ वो देना। तेरे संसार में जातिवाद बहुत फैल रहा है अब, क्योंकि अब अभी जो है 500-400 साल के पुराने महापुरुषों की वाणी है ना ये, उस समय तो जाति कुछ था नहीं जब श्याम सुंदर थे सब, जाति होने के उपरांत भी कुछ जातिवाद नहीं था, लेकिन अब जातिवाद बहुत तेजी पे। तो गोपी कह रही है अहीर की जाति और समीप नंद घर, नंद बाबा घर के बगल में कहा करेगी जन्म लेके। बोले लोक लाज बड़ी बेहाई करे, ससुर जेठ सास और ये सब ननद और दुनिया भर के लोग जो हैं मोहल्ला के पड़ोस के, ये प्रीतम से मिलने नहीं देंगे बाहर निकलते ही, गैल घाट गिरारे तो वहां बड़ी दिक्कत होगी, और मैं बिना प्रियतम के रह नहीं सकूंगी। तो समीप में, नंद घर के समीप में घर बसा के क्या करेगी। बोले चुपचाप भीतर वाले कमरे की कोठे की दीवार तोड़ के ईंटें निकाल दूंगी, कच्ची कोठी होगी तो उतना बड़ा एक सुराग बना लूंगी, जिसमें से कभी प्रियतम मुख निकाल के मेरी ओर आ जाया करेंगे, कभी मैं उनकी ओर चली जाया करूंगी।
अहिर की जाते समीप नंद घर। फिर बोले घरी घरी घन श्याम। मैं तो और लोक लाज को ज्यादा पालन करूंगी, मैं कह जाऊंगी बाहर जब मेरे पिया भीतर मिल जाएंगे तो। घरी घरी घन श्याम हेरी हेरी हसीबो ये हो विधि ना। घड़ी घड़ी श्याम सुंदर का दर्शन कर करके कभी वे मेरे से मजाक करेंगे, कभी मैं उनसे मजाक करूंगी, वे हंसेंगे, कभी हम भीतर भीतर दोनों हंसते रहा करेंगे, खेलते रहा करेंगे, खिलकते रहा करेंगे, एक दूसरे को जी भर के प्रेम करते रहा करेंगे। बाहर का वो संसारी बड़ुआ नहीं पता चलेगी। अहिर की जाते समीप नंद घर। घरी घरी घन श्याम हेरे हेरे हंसी वो। तो विधाता बोले अरे बाबरी, तो घर के काम काज करे, गोबर कूड़े कुआं दूध धार फूस कुछ तो घर जानो, बाहर तो जानो पड़ेगो। बोले हाँ। तो बाहर फिर बोले दधी के दान मिस। मैं दही की मटकी सिर पे धर के निकलूंगी, आवाज लगाऊंगी कोई दही ले ले उरी दही, माखन ले ले उरी माखन। तो जैसे ही निकल के बाहर ठाड़ी होंगी कि दूसरे को नंबर नहीं आ रहा, वो बात पहले मेरे पिया घर से निकल के सामने आ जाएंगे श्याम सुंदर। दधी के दान मिस ब्रज की भी थी नो बस। ब्रज की गलियों में बस के मैं आवाज लगाऊंगी, वे झट से आएंगे, मेरी मटकी पकड़ेंगे। एक और उन्होंने पकड़ी होगी, दूसरी ओर मैंने पकड़ी होगी, और दोनों खेचातानी कर रहे होंगे। दे ला, मैं नाम दे रही, ला दे नाम दे रही, खेचातानी। दधी के दान मिस ब्रज की भी थी नु बस। झकझोरन अंग अंग को परसिबो। सौत मटकी जाएगी फूट और पिया को आलिंगन मिलेगो। ए हो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू। जन्म जन्म दीजो मोहे याही ब्रज बसिबो। चीत स्वामी लाल गिरधर। चीत स्वामी लाल गिरधर। शरद की रैन रंग रास को बिलसिबो। जब जब शरद पूर्णिमा आया करेगी तो प्रियतम महाराज किया करेंगे, उस महाराज के रस को अघा के पान करूंगी प्रियतम के साथ। हे प्यारे, ऐसी कृपा करना है विधाता, मुझे ब्रज में ही जन्म देना। जैसे मैंने अपनी एप्लीकेशन लगाई है उसी हिसाब से, उसी कैटेगरी से मेरा ट्रांसफर करना, मेरी पोस्टिंग करना। साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। इस प्रकार ये 7 सोपान निरंतर भक्त तो भगवान के सानिध्य में रहना पसंद करता है। यह है गोपी भाव की प्राप्ति, और गोपी भाव की प्राप्ति जब हो गई, अंतिम स्टेज है तन्मनस्कास तदालापास तद विचेष्टास तदात्मिकाः तद्गुणानेव गायन्त्यो आत्मा गाराणि सस्मरुः। तन मनस का मन श्याममय हो गया, श्याम में डूब गया। तदालापास, हे प्यारे, हमारी मोहब्बत में वो मुकाम आए, हमारी तुम्हारी मोहब्बत में वो मुकाम आए, किसी और का नाम लूं लब पे तुम्हारा ही नाम आए।
तन्मनस्कास्तदालापास। आलाप करूं तो भी श्याम सुंदर निकले मेरे मुख से, श्याम के लिए आलाप करूं, पुकारूं तो श्याम को, मन से ध्यान करूं तो श्याम सुंदर। तन्मनस्कास्तदालापास तद्विचेष्टास, कोई भी चेष्टा कोई भी क्रिया हो श्याममयी हो। बछड़ा सामने तैयार हो, हेल लेके सिर पे जा रही है, उद्धव जी बैठे देख रहे हैं पगली की स्थिति। बछड़ा टकराए और रास्ता में गोबर की हेल ऊपर से गिरी, बछड़ा की नार से लिपट के रोने लगी। प्रियतम तुम इतने निष्ठुर है गए, इतने दिन बाद आए हो, हमारे बिना तुम कैसे रह लेते हो, हम पे तो तुम्हारे बिना रहो नहीं जाए। बछड़ा ही श्याम दिख रहे हो। तद विचेष्टास तदात्मिका, आत्मा श्याममयी हो गई। तद गुणानेव गायन्त्यो, जब याद आती है, हुक उठती है, जब तलब आती है प्रियतम की, तो रो रो के गाने लग जाती है। हे प्रियतम, आओ नंद लाल चले आओ गोपाल। तद गुणानेव गायन्त्यो, न आत्मा आगाराणी शश्मरुहु, न अपने शरीर का, न अपनी आत्मा का, न अपनी भूख प्यास का, न लोक लज्जा का, न घर का, परिवार का, पत्नी पतियों का, बच्चों का, संपत्ति का, किसी का भी कोई होश नहीं। ये गोपी भाव की प्राप्ति है। व्यास जी महाराज का पद आज इसकी यहाँ पूर्णाहुति हो। गोपी भाव में लगे रहेंगे, रात दिन लगे रहेंगे। समय बहुत हो गया होगा, हमें नहीं पता। आज हम एक निवेदन कर दें। इस पद की व्याख्या आदरणीय सुभाष जी के द्वारा जिज्ञासा रखी गई थी। जैसी संभव हो सकी गिरिराज जी गुरु गोविंद की कृपा से उन्होंने इस मुख से बोली, आप लोगों को प्रसाद मिला, हम आपको सबको सुनने के लिए मिला। आज इस पद की व्याख्या यहाँ पूर्ण होती है। अब आगे से अपने सदगुरु भगवान का पावन जीवन चरित्र शुभारंभ करेंगे। आंखों देखा पावन जीवन चरित्र बाबा महाराज का। तो अब देखते हैं, इसका सेटलमेंट करते हैं। इसीलिए आपसे कुछ दिन के लिए हम छुट्टी मांगते हैं। हम चिंतन कर लें और व्यवस्थित कर लें उसको कि कैसे कैसे बोला जाए, वो कितना कितना समय कैसे कैसे। तो पूज्य बाबा महाराज का जीवन चरित्र प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आज से यहाँ विराम करते हैं। अब जैसे ही प्रारंभ होगा बाबा जीवन चरित्र का, अब 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन जैसे भी देखते हैं, कब से आपको सूचित करेंगे, तब आप लोग पुनः उपस्थित होंगे और बाबा का पावन जीवन चरित्र सुनेंगे। कल से ये विराम होगी, आपकी जूम मीटिंग, आपकी छुट्टी। और अब तक जो कोर्स होमवर्क देने वाली बात थी ना शुभारंभ के दिन, मननी जी ने कहा था, तो वो होमवर्क यही है कि 8 अप्रैल से अब तक जो सुना है आपने, उसको दोबारा 2 बार 3 बार 4 बार सुन करके उस कोर्स का रिवॉल्यूशन प्लीज उसे बार बार सुनिए और बार बार सुन के अपने भीतर सफाई, मंथन, रगड़ाई आप वो करिए। तब तक हम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बैठ के उनके पावन गाथा को, उनके पावन जीवन चरित्र का हम थोड़ा चिंतन मनन और स्वाध्याय कर लेते हैं कि किस प्रकार से, किस रूप में हम उसे आपके सामने प्रस्तुत करें। वो जैसी कृपा करेंगे उस हिसाब से आपको श्रवण करने मिल जाएगा। बहुत लोगों ने बोला है, सभी आदरणीय वंदनीय है, बहुतों ने बोला है बाबा का चरित्र, लेकिन वो लोग कभी बाबा के समीप में आए नहीं। लेकिन उनकी श्रद्धा रही बाबा के प्रति, तो बढ़ा चढ़ा के भी बोला, कभी घटा के भी बोला। तो अतिशयोक्ति वर्णन करने में जो हकीकत है, जो असलियत है, उससे दूर चला जाता है व्यक्तित्व। बहुत सी घटनाएं हमने सुनी
और श्रीमानों के मुख से, तो वो जो घटनाएं कभी घटी नहीं है, वो मनगढ़ंत कपोल कल्पित घटनाएं लोगों ने सुनाई, लेकिन उनकी श्रद्धा इसलिए न बनी। उनके लिए हम कोई दोषारोपण नहीं कर रहे हैं उनमें, कोट कोट वंदन उनके श्री चरणों में। उन्होंने जो सुनाया, लेकिन यथार्थता से दूर जाके सुनाया। महापुरुष का जो स्वरूप होता है, जैसा स्वरूप होता है, वैसा का वैसा आंखों देखा, उतना ही बोलना चाहिए, अतिशयोक्ति नहीं। अतिशयोक्ति में महापुरुष का स्वरूप गिरता है। इसीलिए ये इसी के लिए प्रयास किया गया था। ये बहुत लोगों ने कहा, बोले बाबा के विषय में लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उससे बाबा का कहीं कहीं स्वरूप गिरने के लिए आ रहा है। इसलिए आपका आंखों देखा, बचपन से महाराज जी के चरणों में आप रह रहे हैं 3-3 जन्म से, तो आपने जो देखा है आप उसे क्यों नहीं बोल देते? तब लोगों की प्रेरणा से, गिरिराज जी की कृपा से, इनकी प्रेरणा से, महाराज जी की प्रेरणा से इसके लिए ये प्रस्तुति हुई और समय दिया। अब वो कब से प्रारंभ करेंगे, किस दिन से, ये भी उन्हीं के हाथ की बात है, हमारे हाथ की बात नहीं है। आज के बाद आप कल से फ्री हैं, आप अपना जो सुना है आपने अब तक, आप उसे सुन सुन के यही मान लेना, इसी समय क्लास में बैठ जाना अपने घर में, और जो है अपना YouTube ऑन कर लेना और उसको सुनना, और सुन करके फिर उसमें जो आनंद आए उससे रहस्य को अपने जीवन में आचरण करना। जो समझ में नहीं आए उसी बात को नोट कर लेना, ठीक है ना। फिर हमसे व्यक्तिगत पर्सनल फोन पे शाम को 6 से 8 के बीच में प्रश्न कर लिए, उसका हम समाधान महाराज जी चरणों में यही होते हैं, उस समय समाधि में आपको देंगे। गिरिराज धरण की जय।